अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को स्टडी करना है। जहाँ तक नाइट्रस ऑक्साइड्स का ताल्लुक़ है यानी N2O का, तो हम प्रीवियस लेक्चर में इन पे सैर हासिल बहस कर चुके हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम NO से ज़ाहिर करते हैं, इसकी प्रिपरेशन। हमारे सिलेबस में इसके 2 प्रिपरेटिव मेथड्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन ये है कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में लें, पानी के अंदर पतला कर लें इसको, और इसमें कापर डाल दें, तांबा डाल दें। नतीजतन हमें क्यूप्रिक नाइट्रेट पानी के अंदर मिला हुआ ये मिलेगा, और साथ NO गैस लिबरेट होगी, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। याद रहे, इन रिएक्शंस को अगर कंपेयर करके स्टडी किया जाए तो ये सही याद रहते हैं। आप टेक्स्ट बुक को सामने रखेंगे और गुज़श्ता टॉपिक जिसमें हमने नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कस किया था, N2O को, उनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा फ़र्क था। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर हमने जिंक पुट की थी, जबकि यहाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर हम जिंक की बजाय कापर पुट कर रहे हैं। लिहाजा नतीजतन N2O के बरअक्स हमें NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहे हैं। दूसरा इसका मेथड ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क में से एयर को गुजारा जाए। एयर, हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, इससे आप सब लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क इनको NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। बिजली की चमक, ये अगर नेचुरली तौर पर हो, जब बादल चमकते हैं, बादल आपस में टकराते हैं, गरजते हैं, और उस वक्त आसमानी बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ भी एयर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक आर्क में से एयर गुजारी जाए तो NO प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक आर्क की एक आर्टिफिशियल पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, कौन सी खुसूसियात हैं? अव्वल ज़िक्र तो ये है कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, बेरंग गैस है। इट इज़ हैवियर दैन एयर, हवा से भारी है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एयर, एयर की बजाय यहाँ पे आप लिखेंगे इन वाटर, ये गलती से एयर लिखा गया है। पानी के अंदर ये बहुत कम हल होती है। रिएक्शंस, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और NO2 रेडिश ब्राउन किस्म की एक गैस है। सेकेंड रिएक्शन है इसका कि नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करें अप्रॉक्सीमेटली एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
तो ये अपने बेसिक कंपोनेंट्स यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर क्लोरीन या ब्रोमीन में से किसी एक के साथ चारकोल की मौजूदगी में मिक्स किया जाए तो ये बिलतरतीब नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl और नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड NOBr में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी बुक पे नाइट्रोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन था और मैंने यहाँ पे नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन लिख दिया। तो आप बुक के साथ मैच कर लेंगे तो दोनों रिएक्शन आपके यहाँ पे हो गए। नंबर 4 पे है रिंग टेस्ट, और ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से भी खासी अहमियत का हामिल है। MCQs में भी गाहे बगाहे इससे सवाल बनते रहते हैं। ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड्स टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट कहते हैं NO3 नेगेटिव को और नाइट्राइट कहते हैं NO2 नेगेटिव को। किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट मौजूद है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसका बेस्ट टेस्ट जो है वो रिंग टेस्ट है। इसमें हम फेरस सल्फेट को उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं ख़ास कंडीशंस में, जिनको प्रैक्टिकल्स की कॉपी के अंदर आप देख सकते हैं। तो उस साल्ट के नाइट्रेट या नाइट्राइट NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेंगे, जो कि फेरस सल्फेट के साथ एडिशन कंपाउंड बनाएंगे, यानी FeSO4.NO, इसके साथ ये चीज़ ऐड हो जाएगी और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्राउन कलर का रिंग बनाएगी, एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगी। विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है जैसा कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन में या नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है। आप मुलाहजा कर सकते हैं कि NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, जबकि प्रोडक्ट में जो N2O बना है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। +2 से +1 ये कैसे बदली? गोया NO के नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा H2S का सल्फ़र। यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और प्रोडक्ट में 0 हो गई, तो गोया इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो लिए किसने हैं? नाइट्रोजन ने। दूसरा है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड से इलेक्ट्रॉन लेकर NO की नाइट्रोजन N2O की नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गई। फ़र्क वही है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NO में नाइट्रोजन पे +2, जबकि प्रोडक्ट के N2O की नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पर +1 चार्ज है। गोया इसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन कर रहा है? सल्फ्यूरस एसिड का सल्फ़र, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ख़ुद S+6 में कन्वर्ट हो जाएगा और NO के 2 नाइट्रोजन में से हर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट करेगा। विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि नाइट्रिक एसिड या एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह हैं, तो इनके साथ ये कैसे रिएक्ट करती है?
सबसे पहले हमारे पास नाइट्रिक एसिड, इसके साथ NO ने रिएक्ट किया तो NO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट ने सल्फ्यूरस एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड ने NO को रिड्यूस करके N2O में बदल दिया था, यानी इलेक्ट्रॉन उसको दिए थे। यहाँ पे ये से इलेक्ट्रॉन लेंगे या दूसरे अल्फाज में इसको ऑक्सीजन देंगे। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है, कौन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो ये नाइट्रिक एसिड HNO3 कर रहा है। दूसरा है पोटाशियम पर मैंगानेट एसिडिफाइड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ। ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4, मैंगानीज सल्फेट MnSO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर मिलेंगे। फर्स्ट में नाइट्रिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदला था। और सेकेंड एग्जाम्पल में एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैंगानेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड NO को नाइट्रिक एसिड HNO3 में बदल दिया है। और फ़र्क इतना है कि NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकालने का सबब और इसको ऑक्सीडाइज करने का जो सबब बन रहा है वो एसिड मिला हुआ पोटाशियम पर मैंगानेट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, इसके भी हमारे सिलेबस के अंदर 2 प्रिपरेटिव मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है लेड नाइट्रेट। इसकी थोड़ी सी मिकदार लें और इसको हीट करें। डेल्टा मीन हीट करने पे हमें लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, यानी NO2। दूसरा मेथड है कॉपर को आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालें। अगर कॉपर को आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो मिलेगा हमें NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो हमें NO2 मिलेगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात में से एक ये है कि इट इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस, इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल, चुभने वाली स्मेल रखती है। डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर, पानी के अंदर फ़ौरन से हल हो जाती है। एंड इट फॉर्म्स ब्लू एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर, और पानी में हल होने के बाद एसिडिक सोल्यूशन बनाती है, तेज़ाबी सोल्यूशन बनाती है जिसका कलर नीला होता है। रिएक्शंस, इनमें से सबसे पहला रिएक्शन ये है कि हीट का क्या असर है इन पर। इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि NO2 गैस है, इसको ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। मज़ीद इसको NO2 से मिलके डाइमर की शक्ल में ये N2O4 में बदल जाती है, जो कि एक पेल येलो कलर का लिक्विड है। अगर इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाए तो ये NO2 गैस में कन्वर्ट होती है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस है।
ये इक्वेशन बड़ी हेल्पफुल है चंद हक़ाइक़ को समझने के लिए कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद टेम्परेचर पे हमें NO2 रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी, जब से इससे कम टेम्परेचर पे ये N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पेल येलो लिक्विड में बदल जाएगी, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों का मिक्सचर मौजूद रहेगा। अगर टेम्परेचर हम 620 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव कर लें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन गैस थी, ये कलरलेस गैसेस के मजमुआ में बदल जाएगी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड NO और ऑक्सीजन में। और इसे कम टेम्परेचर करेंगे तो ऑक्सीजन NO से मिलके NO2 बनाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड्स डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीकम्पोज होकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO और ऑक्सीजन में बदलने की सलाहियत रखता है। इसका अगर हम 1 मॉलिक्यूल स्टडी करें तो NO2 NO में और नेसेंट ऑक्सीजन में बदलेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव है। इनके चंद रिएक्शन आप यहाँ पे मुलाहजा करें। फास्फोरस के साथ अगर NO2 को रिएक्ट कराया जाए तो ऊपर वाला रिएक्शन नंबर 2 जो है, तो सबसे पहले NO2 टूटेगी NO के अंदर, और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी वो फास्फोरस से मिलकर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ रेड कलर सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसके इक्वेशन को 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5NO2 हमें 5NO देगी, और साथ 5 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे, और 5 ऑक्सीजन 2 फास्फोरस के साथ मिलके P2O5 बनाएंगे। तो फास्फोरस को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। कार्बन को के लिए हमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन चाहिए, लिहाजा ऊपर रेड सर्कल की NO2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2NO में बदलेगा, और 2 ऑक्सीजन जो यहाँ से लिबरेट होंगे वो कार्बन के साथ मिलके CO2 बनाएंगे। तो कोई ऐसी इक्वेशन यहाँ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में मौजूद होती है जो बाज़ रिएक्शंस को स्टडी करने में एक बुनियादी किरदार अदा करती है। इसी तरीके से आप पोटाशियम वगैरह को भी रिएक्ट करा सकते हैं, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है कि पोटाशियम को K+2NO2 गिव्स अस KO2+2NO। कार्बन की जगह पोटाशियम लिखेंगे, बाकी सारा रिएक्शन ऐसे ही है। थर्ड में है, 2 किस्म के रिएक्शन हम यहाँ स्टडी करेंगे। पानी में से अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाए तो हमें 2 किस्म के एसिड्स का मजमुआ मिलता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रस एसिड HNO2। इस रिएक्शन में एक बात सामने है कि ऑक्सीजन की कमी रह गई है। अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन मज़ीद होती तो HNO2 भी HNO3 में कन्वर्ट हो जाती। इसको नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर आप मुलाहजा करें, NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, तो ये सिर्फ नाइट्रिक एसिड बनाएगी, क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नाइट्रस एसिड बना था और निचले रिएक्शन में वो कमी पूरी कर दी गई है, बनेंगे वही ऊपर वाले 2 प्रोडक्ट्स, मगर जो एडिशनल ऑक्सीजन हैं वो HNO2 को HNO3 में बदलती जाएगी। फोर टाइप में हम 2 रिएक्शन स्टडी करेंगे। अगर पानी मिला हुआ कास्टिक सोडा हो या कास्टिक पोटाश हो, कास्टिक सोडा NaOH है और कास्टिक पोटाश KOH है।
इन दोनों में से अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए तो पानी प्रोड्यूस होगा और इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग मेटल के नाइट्राइट यानी NO2 और नाइट्रेट NO3 बनेंगे। रिएक्शन सारा सेम है, जब सोडियम की जगह पोटाशियम लगाते जाएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब ये अमल करती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में और पोटाशियम आयोडाइड को फ्री आयोडीन में बदल देती है। आइए इनके रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है H2S, इसको NO2 से रिएक्ट करा रहे हैं और NO2 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करेगी यानी ऑक्सीजन देगी। या दूसरे अल्फाज में नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करेगी। +4 से +2 में नाइट्रोजन कैसे बदली, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगी उसकी ऑक्सीडेशन करा देगी और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगी। तो सल्फ़र जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और इसको 0 ऑक्सीडेशन नंबर में बदल दिया। दूसरा है फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ, इसको कहते हैं एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव्स अस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें NO2 के नाइट्रोजन पे +4 और प्रोडक्ट के NO पे +2 चार्ज है। तो नाइट्रोजन ने वही अमल किया कि खुद रिड्यूस हो गई इलेक्ट्रॉन लेकर, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगी उसकी ऑक्सीडेशन कराएगी। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन ले रही है, फेरस सल्फेट में आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, जबकि प्रोडक्ट में फेरिक सल्फेट है, फेरस पे +2 और फेरिक में आयरन पे +3 चार्ज होता है। तो 2 आयरन हैं तो हर आयरन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जो कि NO2 की नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगी। ये रिएक्शन बज़ाहिर बड़े टफ़ किस्म के लग रहे हैं। हम इन पे इंशाअल्लाह एक न्यू लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, जिनमें स्पेशली इन रिएक्शन को स्टडी करेंगे, तब ये बकिया रिएक्शन से भी आपको आसान लगने लगेंगे। और लास्ट पे है पोटाशियम आयोडाइड के साथ जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है, पोटाशियम आयोडाइड को पानी में मिला लें, एक्व सोल्यूशन बना लें, तो हमें पोटाशियम नाइट्राइट और फ्री आयोडीन मिलती है। वही बात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन पे +4 चार्ज था जो कि बदल पे +3 में कन्वर्ट हो गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया हर नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन कुल 2 थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो प्रोवाइड कौन करेगा, पोटाशियम आयोडाइड का आयोडाइड। तो आयोडाइड 2 हैं, हर आयोडाइड 1 इलेक्ट्रॉन देकर फ्री आयोडीन यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली आयोडीन में बदल रही है। बकिया इंशाल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।